हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परीक्षा पे चर्चा पीपीसी 2025 के बारे में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का सुनहरा मौका। जी हाँ, यदि आप कक्षा 6 से 12 के स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बच्चों के टीचर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो आप भी मोदी जी से मिल सकते हैं फेस टू फेस, ऑफलाइन, और उनसे आप संवाद कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे टीचर्स रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और देखिए, परीक्षा पे चर्चा एक्चुअली है क्या। देखिए, 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं और कक्षा 6 से 12 तक की अन्य सभी कक्षाओं के भी वार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं। और देखिए, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा तनाव होता है, वो परीक्षा का उनके मन में एक भय बैठा होता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे बच्चों से बात की जाए, काउंसलिंग की जाए और उनके मन से परीक्षा के भय को दूर किया जाए, उनके तनाव को दूर किया जाए। और यदि ये काउंसलिंग प्रधानमंत्री के द्वारा हो तो सोचिए बच्चे कितने लाभान्वित होंगे। तो ये कार्यक्रम बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए है और इस कार्यक्रम के बारे में मुख्य बातें हम स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बनवाता परीक्षा पे चर्चा है क्या। तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, यह एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ परीक्षा के तनाव और शैक्षणिक सफलता के लिए प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे इस वीडियो में पूरा लाइव डेमो देखेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, सब कुछ करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट, यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। देखिए, वार्षिक कार्यक्रम हर साल होता है और सबसे पहले 2018 से शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 2018 से। वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं। वो बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं को तनाव मुक्त और सहज तरीके से कैसे हल किया जाए, इस पर सुझाव देते हैं। ठीक है, तो ये इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है। परीक्षा पे चर्चा किस वर्ष शुरू हुआ, अभी मैंने आपको बताया था 2018 से। तो सबसे पहला जो संस्करण आया था इस परीक्षा पे चर्चा का, वो 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, पीपीसी 2025 इस वर्ष का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब होगा और कहां पर होगा। तो देखिए, परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण है जो 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जहां लगभग 2500 चयनित छात्र उपस्थित होंगे। देखिए, चयनित का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एक चयन प्रक्रिया है। आगे देखेंगे वो चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे बच्चों का चयन होगा, कौन कौन बच्चे इसमें हिस्सा ले पाएंगे। नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन ये, पीपीसी में इस परीक्षा पे चर्चा में कौन कौन प्रतिभाग कर सकते हैं। पीपीसी समझ गए ना, परीक्षा पे चर्चा। तो इसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे, शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रतिभागियों का चयन कैसे होगा। तो देखिए, इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन जो होगा एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। जी बिल्कुल, एक प्रतियोगिता कराई जाएगी और प्रतियोगिता के विजेता को कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा और उन्हीं में से कुछ को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट, पंजीकरण कब से कब तक कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए पंजीकरण खुल चुका है 14 दिसंबर 2024 से और 14 जनवरी 2025 तक आप पंजीकरण इसके लिए कर सकते हैं। तो अभी काफी टाइम है, आप इसको आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें करना क्या होगा, छात्र अधिकतम 500 शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना सवाल सबमिट कर सकते हैं। देखिए, सभी बच्चों से एक सवाल पूछा गया है, आपको परीक्षा से संबंधित जो भी तनाव है या उसके बारे में कुछ भी आपके मन में है कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, इसका कैसे हल होगा, ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रश्न को 500 शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। माता पिता और शिक्षक भी खास तौर पर उनके लिए बनाई गई ऑनलाइन एक्टिविटी में हिस्सा कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी एंट्रीज को सबमिट कर सकते हैं। अब तक कितने छात्र, शिक्षक और अभिभावकों का पंजीकरण हो चुका है। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार अभी तक लगभग 18 लाख स्टूडेंट्स, 2 लाख टीचर्स और लगभग 40,000 पेरेंट्स का पंजीकरण इस पर हो चुका है। तो काफी बड़ी संख्या है। पंजीकरण कैसे करें, आखिरी सवाल आता है पंजीकरण कैसे करना होगा, जिसका हम लाइव डेमो की बात करेंगे। तो देखिए, आपको क्रोम ब्राउजर पे जाके आपको सर्च बार में ये लिखना होगा innovateindia1.mygov.in और जैसे आप पोर्टल खोलेंगे तो वहां पर आपको
रजिस्ट्रेशन करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखिए इसका लाइव डेमो देखते हैं कैसे इसका करना होगा पंजीकरण। तो देखिए ब्राउजर खोल लेते हैं क्रोम ब्राउजर, और यहां आप ये लिखेंगे इनोवेट इंडिया, इनोवेट इंडिया 1.mygov.in, और देखिए ऑटोमेटिक आने लगेगा। और सबसे पहला 11/2025 परीक्षा पे चर्चा, आपने जैसे ही लिखा इनोवेट इंडिया 1.mygov.in, आप रैंडमली इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। करेक्ट। तो इसमें देखिए मेन पोस्टर ये है परीक्षा पे चर्चा 2025, और आप इसको यदि ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो अब देखिए आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। ठीक है, लगभग देखिए हर सेकंड रिफ्रेश हो रहा होगा। इतने लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इतने लाख टीचर्स और इतने हजार पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैंने जो आंकड़ा दिया था आपको वो कल तक का आंकड़ा था, ये रिफ्रेश हो गया है। इसके बाद आप देखिए पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डेट पता चल जाएंगे। स्टार्ट हुआ था 14 दिसंबर 2024 को और एंड होगा रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी 2025 को। और देखिए इनकेस पार्टिसिपेट के लिए आपको यहां पे दिख रहा होगा एज ए स्टूडेंट, आपको इस पर क्लिक करना होगा, एज ए टीचर यहां पर, एज ए पेरेंट यहां पर। और जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो वो वाया टीचर थ्रू टीचर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यदि टीचर रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चों का तो उनको इस के थ्रू करना होगा। और देखिए इनकेस आपको इसको इंग्लिश के प्लेस पर हिंदी में देखना है तो आप ऊपर से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ देखिए, आप यहां से भाषा का भी चेंज कर सकते हो। अब देखिए भागीदारी आ गया, जो पहले पार्टिसिपेट आ रहा था, तो बहुत इजी, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। फिलहाल हिंदी रहने देते हैं। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाते हैं, अभी भाग लें, ठीक है, और हमने भागीदारी पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए आप पार्टिसिपेट करने पर। तो जैसे ही भाग लेंगे आप, आपके पास ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखिए एक एक करके हम चारों को चेक करते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, और यदि आप टीचर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो चारों लॉगिन हम करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए एज ए स्टूडेंट, तो यहां से आपका नाम पूछेगा इसमें, मान लो मैं अपना नाम डाल देता हूं ठीक है, इसमें मैंने अपना नाम डाल दिया, जो भी आपका नाम है वो डाल देंगे आप यहां पर, अमित शर्मा। मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूं यहां पर, ठीक है, और लॉग इन विद ओटीपी। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। मैं ओटीपी चेक कर लेता हूं यस, ओटीपी आ गया मेरे पास 335348, ठीक है, और आप यहां से सबमिट कर देंगे। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहां आपका नाम पूछेगा, अपना नाम डाल देंगे। मान लो जैसे नाम अमित शर्मा है तो यहां पर अमित लिख देंगे और यहां पर शर्मा। यदि अमित कुमार शर्मा है तो फिर भी यहां पर अमित आएगा, यहां पर शर्मा, क्योंकि कुमार तो मिडिल नेम हो गया ना, मिडिल नेम नहीं पूछा है, फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। यहां पर ईमेल आईडी आप अपने डालेंगे, और देखिए कंपलसरी है, जितने भी स्टार लगा हुआ है दैट मींस ये फील्ड आपको 100% कंपलसरी फिलअप करना ही होगा। तो ईमेल आईडी जरूर अपना बना लीजिए। मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, जेंडर, क्लास, किस क्लास के आप स्टूडेंट हैं, पता, आपको अपना पूरा पता लिखना होगा, फिर माता पिता का नाम, फिर आप अपने स्कूल की डिटेल भरेंगे, स्कूल का नाम, बोर्ड कौन सा है आपका, ठीक है, ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। जब ऊपर से फिलअप करते लाएंगे ना तो आप ऑटोमेटिक एक एक ऑप्शन आपको मिलना चालू हो जाएगा। फिर आप अपना पता डालेंगे कंट्री का नेम, ठीक है, ऑटोमेटिक इंडिया फिलअप किया हुआ है, कौन सा स्टेट है, स्टेट का ऑप्शन आ जाएंगे, पिन कोड, जिला, ये सारी एंट्री आपसे पूछेगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहां पर आपकी ये प्रश्नावली है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी सबमिट करने होंगे। एक एक प्रश्न पढ़ेंगे आप, स्मार्ट लक्ष्य का क्या मतलब है, 4 ऑप्शन देखेंगे आप, जो आपको ठीक लगता है आप उसको फिल कर देंगे। मान लो मैंने रैंडमली इसको कर दिया, रैंडमली, मुझे नहीं पता क्या इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा क्या, संविधान दिवस 2024 पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रतिष्ठित स्थान से राष्ट्र को संबोधित किया, संसद का सेंट्रल हॉल, लाल किला,
भारत मंडपम, और देखिए ये, और देखिए अब जो ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होगा वो भारत मंडपम में होगा, ठीक है ना। फिलहाल इसका जो ऑप्शन है भरते चले जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न है, और हर बच्चे के प्रश्न अलग अलग आएंगे रैंडमली, बाई चांस किसी का कोई प्रश्न सेम भी हो सकता है। तो ये प्रश्नावली है, आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और पांचों प्रश्नों को आप आंसर करने के बाद यहां पर अपना प्रश्न पूछेंगे, प्रधानमंत्री से सवाल। तो जो भी आपको माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना है वो मैक्सिमम 500 शब्दों में आप यहां पर लिख देंगे, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, और बस यहां पर सबमिट कर देंगे तो आपकी एंट्री सबमिट हो जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन हुआ ऐसे स्टूडेंट, आप एज ए स्टूडेंट इस तरह से पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए यही प्रतियोगिता है, बस 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 1 सवाल पूछा जाएगा। तो जिसके 50% ठीक होंगे और जिसका सवाल बेस्ट होगा तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। फिर देखिए वापस आते हैं वापस आते हैं, यस, फिर से पार्टिसिपेशन। अब मैं से इंग्लिश में रहने देता हूं, एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। और जैसे पार्टिसिपेशन करते हैं आप नीचे आ जाएंगे पार्टिसिपेट नाउ, ठीक है। फिर से 4 ऑप्शन, अब की बार एज ए टीचर देख लेते हैं, ठीक है। फिर ये नाम पूछेगा, देखिए पूरा पेज खुल के आ गया, टीचर का नेम, वही एंट्री जो एज ए स्टूडेंट थी, बस अब एज ए आपको टीचर फिलअप करनी होंगी। आपका नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ सेम है, बस यहां पर सब्जेक्ट टॉट, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो भी आपको चूज करना है। मान लो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो मैथमेटिक्स चूज कर लेंगे आप, ठीक है। यहां से सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट टॉट। इसके बाद स्कूल की डिटेल, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, किस बोर्ड से संबंधित है, एड्रेस लिखेंगे, स्कूल का एड्रेस, माइंडेड अपना नहीं, स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा, और फिर से सेम प्रश्नावली, जैसे 5% एज ए टीचर थे तो एज ए स्टूडेंट थे तो एज ए टीचर भी आपको 5 प्रश्नों का आंसर देना होगा। एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। हमने हिंदी मीडियम लिया था तो हिंदी मीडियम में आए थे, देखिए अब इंग्लिश मीडियम में लिया तो इसलिए इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं। कभी सोचेंगे हाँ इंग्लिश मीडियम में कैसे आ गया। आपको हिंदी मीडियम के क्वेश्चन चाहिए तो आप पहले से भाषा का चयन एज ए हिंदी मीडियम कर लेंगे, ठीक है। 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे और जो आपका सवाल है उस सवाल को आप यहां पे टाइप कर देंगे। मैक्सिमम 500 शब्दों से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, बस सबमिट कर देंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन एज ए टीचर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो लैंग्वेज आप ध्यान रखना, लैंग्वेज आप ऊपर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं यहां करके दिखा देता हूं, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अब देखिए एज ए शिक्षक के रूप में पूरा फॉर्म ये हिंदी में आ गया अभी, और देखिए जो प्रश्नावली आएगी वो भी अभी हिंदी में आएंगे, ठीक है। ये देखो ये सब हिंदी में आ रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा के तनाव को कम करना, नई परीक्षा नीतियों को पेश करना, छात्रों के बीच कंपटीशन को बढ़ाना, परीक्षा की तारीखों की घोषणा करना। तो क्या सही उद्देश्य है इसका? परीक्षा के तनाव को कम करना। तो इस तरह से आप 500 प्रश्नों का उत्तर देंगे और अपना प्रश्न सबमिट कर देंगे। अब ये आपका हिंदी में पूरा इंटरफेस हो जाएगा। तो बहुत ईजी है। इनकेस आपने लॉगिन किया हुआ, हो सकता है कि आपके फोन में या पीसी में वो इंग्लिश मीडियम में आ रहा है, तो आप भाषा का चयन यहां से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर से। अब एज ए पेरेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। एज ए पेरेंट तो फिर से वही, और भाषा का चयन आप यहां से कर सकते हैं। अब हिंदी में कर लेते हैं। तो देखिए फिर से अपना नाम लिख देंगे, जो भी गार्जियन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, पता, आप करते क्या हैं, व्यवसाय, ठीक है। आप होम मेकर हैं, फार्मर हैं, बिजनेस है आपका, गवर्नमेंट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी कुछ है, और इसमें कुछ नहीं मिलता है तो आप एनी अदर भी फिलअप कर सकते हैं एज ए गार्जियन। और देखिए जो बच्चे अपने गार्जियंस का भी रजिस्ट्रेशन कराएं तो बहुत बड़े ये सम्मान की बात होगी। आप मोदी जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से, और आपके गार्जियन भी साथ में होंगे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद देखिए पता, ये सब भरते चले जाएंगे आप। बच्चे के साथ संबंध क्या है, आप उसके फादर हैं, मदर हैं, कोई अन्य हैं, ठीक है। तो फादर भी जा सकते हैं, मदर भी जा सकते हैं, जाएगा केवल एक ही पेरेंट्स, ठीक है। और कोई अदर मीन्स आपके अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि केवल फादर या मदर ही जा सकते हैं। तो जो भी आप बच्चे से रिलेशन आपका वो फिलअप कर देंगे। फादर मदर है तो फादर मदर में से कोई सा एक, अदरवाइज एनी अदर कर देंगे आप, ठीक है। फिर बच्चे के नाम, किस बच्चे के साथ आप जा रहे हैं, उसका जेंडर, क्लास, जन्म तिथि, उसके स्कूल का नाम, बोर्ड, ये सारी चीजें आप फिलअप
करते चले जाएंगे और आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सबकी प्रतियोगिता होगी, जिसको भी सबमिट करना फॉर्म है, जिसको वहां पर जाके कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद करना है, तो सबको ये परीक्षा तो देनी होगी ऑनलाइन। ठीक है, 5% एज ए आपको पेरेंट्स भी आपको आंसर देना होगा उनका। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाई के समय यूट्यूब देखते हुए पाते हैं तो आप उसमें क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न है। आप सबके लिए अलग अलग प्रश्न आएंगे। स्टडी ब्रेक कितनी बार लेना चाहिए, हर 2 घंटे में, हर 30-40 मिनट में। तो ये एक तरह से आपकी भी परीक्षा है, आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और फिर आपको भी जैसे एज ए स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था, एज ए टीचर ने प्रश्न पूछा था, तो एज ए पेरेंट्स भी आप प्रधानमंत्री जी से अपना सवाल पूछेंगे मैक्सिमम 500 शब्दों में। बस इसे सबमिट कर देंगे तो आपकी एंट्री भी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो रियलिटी होती है। रियलिटी में टीचर्स को ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या वो इतने जागरूक नहीं है, वो एंट्री नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ पा रहा कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। वैसे तो इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत इजीली कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट फिर भी इनकेस दिक्कत आती है तो एज ए टीचर भी आपको अपनी पूरी क्लास का रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो कैसे करेंगे कि आप अपनी पूरी क्लास के बच्चों का एक ही फोन से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए फिर आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, होम पेज पे जाते हैं। ठीक है, और नीचे जो पार्टिसिपेट के ऑप्शन थे, इसका लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन टीचर के थ्रू, इस पर क्लिक कर देंगे आप। और लैंग्वेज जिसमें कंफर्टेबल है, आप इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए छात्र के रूप में आप भाग ले रहे हैं शिक्षक के माध्यम से, तो यहां पर एंट्री छात्र की होगी, शिक्षक की नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म तो ये शिक्षक भर रहा है लेकिन भर किसका रहा है, स्टूडेंट का भर रहा है। तो ये रियलिटी है, मैक्सिमम कॉलेज में स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन टीचर्स को ही करने होते हैं। तो एज ए टीचर आप अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स का कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको इस तरह से आना है, वो वाला लॉगिन करना था। यहां पर आप बच्चे का नाम भर देंगे। अब देखिए डेमो फिर से, मान लो बच्चे का नाम है, ऐसे रैंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो बच्चे का नाम प्रज्ञान लिख दिया। ठीक है, प्रज्ञान फर्स्ट नेम हो गया, ये इसका लास्ट नेम लिख दिया। ठीक है, मान लो प्रज्ञान शर्मा है, इसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है। अब देखिए यहां पर ऑप्शनल है, जब आप ऐसे टीचर कर रहे हैं तो पता है कि बहुत सारा आपको डिटेल में एंट्री करने में टाइम लगने वाला है, तो आपसे कम चीजों से काम चल जाएगा। जो ऑप्शनल है उसे आप छोड़ भी सकते हैं, भरना चाहते हैं भर भी सकते हैं। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, हम छोड़ देते हैं, या मोबाइल नंबर बच्चे का भरेंगे, अपना नहीं, बच्चे का फोन नंबर। जेंडर बच्चे का मेल, बच्चे की जन्म तिथि मैं रैंडमली डाल देता हूं उसमें, जैसे रैंडमली डाल दिया यहां पर, अच्छा 2014 से लास्ट नहीं है, 2014 डाल दिया, दिसंबर ऐसे रैंडमली कुछ भी डाल दिया, तो 1 दिसंबर 2014 ऐसे डाल दिया मैंने। क्लास किस क्लास में बच्चा पढ़ता है, मान लो 9th क्लास का बच्चा है, माता पिता का नाम। ठीक है, मान लो मैं अपना नाम लिख देता हूं, अमित शर्मा। ठीक है, स्कूल का विवरण, बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, बस ऐसे छोड़ दिया। ठीक है ना, अब लिख देंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुरादाबाद, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ, अमरोहा, जो भी XYZ है, जो भी स्कूल का नाम है। ठीक है, मां सरस्वती पब्लिक इंटर कॉलेज, इस तरह से कुछ भी XYZ स्कूल का नाम लिख देंगे। और बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से एफिलेटेड है, तो स्टेट हमारा यूपी बोर्ड से है मान लो, तो उत्तर प्रदेश कर देंगे आप। पता यहां पर माइंडेड स्कूल का पता भरेंगे, जैसे रैंडमली मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूं मेरठ। ठीक है, रैंडमली। देश ऑब्वियस इंडिया, इसके बाद ये कौन सा प्रदेश में है स्कूल, ये डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में है। जिला मान लो मेरठ है, जिला मेरठ। पिन कोड रैंडमली देखो जो एक्चुअली आप वो डाल देंगे, मैं रैंडम डाल देता हूँ 254 ऐसे कुछ भी डाल दिया 6 डिजिट का। ठीक है, और फिर यहां पर प्रधानमंत्री से सवाल, आप उस बच्चे से उसका सवाल पूछ लेंगे जिस बच्चे का मान लो पूछना चाहता है बच्चा हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, परीक्षा के तनाव को कैसे हम उस पर विजय पाए, या हाउ टू रिवाइज मैथ्स फॉर्मूला, मैथ्स के फॉर्मूला का कैसे रिवीजन करें। तो जो भी बच्चे का सवाल है मोदी जी से वो यहां पर लिख देगा। मैंने लिख दिया बाय चांस हाउ टू रिवाइज
मैथ्स फॉर्मूलाज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे हम। ठीक है, इसमें या ठीक है, हाउ टू रिवाइज मैथ्स फॉर्मूला। बस आप इसे सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने से पहले ध्यान से देख लेंगे, नो चेंजेस मॉडिफिकेशंस विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन। एक बार सबमिट कर दिया तो फिर कोई चेंजेस इसमें नहीं कर पाएंगे। कर देते हैं, आपने सही भरा है तो। अब देखिए यहां पर एंट्री दिखा देगा। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स को ही बच्चे के रजिस्ट्रेशन करने हो। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो पहला बच्चा आपको यहां दिखा देगा कि प्रज्ञान शर्मा नाम का हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और क्लास 9th का था। और सर्टिफिकेट जो डाउनलोड होंगे दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1st ऑफ फरवरी। डेट भी दे दिया है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सब डाउनलोड कर पाएंगे अपना 1 फरवरी 2025 से। ठीक है, अब देखिए आपको और बच्चा ऐड करना है तो यहां अधिक जोड़ें। अधिक जोड़ेंगे तो देखिए फिर से बच्चा, अब मान लो दूसरा बच्चा है, मान लो कनिक डाल दिया मैंने, कनिक और शर्मा। ठीक है, ये ऑप्शनल छोड़ देते हैं। जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ हमने ऐसे रैंडम डाल दी इसकी 3 दिसंबर, ये रैंडमली। क्लास कौन सी क्लास में है, मान लो ये 10th क्लास में है। माता पिता का नाम सपोज मैंने डाल दिया इस बार सुमित। ठीक है, शर्मा। स्कूल का विवरण, अब देखिए क्योंकि आप ऐसे टीचर कर रहे हैं तो आपका टाइम सेव करने के लिए कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आपके स्कूल की वो डिटेल ऑटोमेटिक उठा लेगा ये। आपको बार बार अपने स्कूल की डिटेल नहीं भरनी होगी, केवल बच्चे की डिटेल भरनी है, और उसमें भी ज्यादा नहीं, बच्चे का नाम। ठीक है, ठीक है, शर्मा था ये। बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके गार्जियन का नाम, 2-3 चीजें थी। बाकी आपका स्कूल का एड्रेस पूरा जाएगा। और दूसरा बच्चा जो सवाल करना चाहता है उसका आप सवाल लिख देंगे यहां पे। मान लो ये लिख दिया, हाउ टू ओवरकम और स्ट्रेस। हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। ठीक है, बस जो भी बच्चे का सवाल है, हम तनाव कैसे दूर करें, सबमिट कर देंगे। और देखिए इसको पढ़ लेंगे आप, इसका चेंज नहीं होंगे। अब देखिए आपके 2 एंट्री हो गई हैं। तो आप ऐसे एक एक करके अपनी एंट्री चेक करते जाएंगे कि मेरे कितने बच्चों का, मेरी क्लास के कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। आप जितने बच्चे ऐड करने हैं फिर से ऐड मोर पे जाएंगे और वही प्रक्रिया दोहराएंगे। बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, डिटेल आपके स्कूल के आ जाएंगे और बस उसमें सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी क्लास के सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन बहुत इजीली इसमें कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्लियर होगी। तो ये हमारा परीक्षा पे चर्चा 2025 के बारे में एक वीडियो था, जिसके माध्यम से आप एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो बाकी अपने मेंस पर आ जाते हैं। तो ये हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक था, परीक्षा पे चर्चा पीपीसी 2025 में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।